हेलो बच्चों, आज हम लोग बफर सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि अगर उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं तो वो पीएच चेंज को रजिस्ट करता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि अगर नॉर्मल सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिला देते हैं तो उसका पीएच ड्रेस्टिकली चेंज करता है, लेकिन अगर बफर सॉल्यूशन में वहीं हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाएंगे तो वो पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा, उसमें नेग्लिजिबल चेंज आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन के लिए हम लोग यहाँ पे एक नॉर्मल वाटर सॉल्यूशन यहाँ पर लिए हैं, एक नॉर्मल वाटर यहाँ पर है। ठीक है, और एक बफर सॉल्यूशन हम यहाँ पे तैयार करेंगे। और पीएच को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे डिजिटल पीएच मीटर रखा है, जिसे हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है। बच्चों, जैसा हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, लेकिन वो 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो उसका पीएच भी वेरी करता है। तो रूम टेम्परेचर हमारा यहाँ 25 नहीं है, तो जो एक्चुअल पीएच वाटर का होगा तो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। आप लोग रेडी हैं बच्चों? ठीक है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक हमने यहाँ पे नॉर्मल वाटर यहाँ पे लिया है। इसका पीएच देखते हैं कितना शो करता है, दिखाएंगे जरा यहाँ पर ला करके। ये 6.6 के आसपास आ रहा है, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, टेम्परेचर हमारा हाइयर है। तो हम जानते हैं टेम्परेचर हाइयर होने से वाटर का डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, तो H+ ज़्यादा मात्रा में आएगा तो पीएच स्लाइटली कम हो जाएगा। खैर, उससे इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। ये भी हमारा यहाँ पर प्योर वाटर ही है। ठीक है ना, तो ये दोनों ही सेम सैंपल ऑफ वाटर है, जो इसका पीएच है वही इसका पीएच है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक बीकर को हम यहाँ पे रखेंगे। ये बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस, हमने इसको यहाँ रखा। 177 ग्राम आ रहा है ये। ठीक है, अब इसे हम 0 कर देते हैं। यानी 0 करने का मतलब ये है कि अब इसमें जो हम एक्स्ट्रा वेट डालेंगे वही केवल काउंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ वाटर इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, वाटर हमने एक बॉटल में लिया है, इसे हम ऐड कर दे रहे हैं ताकि बफर सॉल्यूशन तो एक्वा सॉल्यूशन ही हमारा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ वाटर सैंपल हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। देखिएगा 5 मोल अप्रॉक्स हम लेने का कोशिश करते हैं, मतलब 90 ग्राम हम लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स लेंगे। हो गया है, 90 हो गया, अप्रॉक्स 91 है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हमारे पास यहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, यानी प्योर एसिटिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? 60 होता है। CH3COOH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसका हम यहाँ पे ऐड करने का कोशिश करेंगे 2 मोल। ठीक है, यानी 120 ग्राम को ऐड करना है। ठीक है, तो इसको फिर से हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। 0 कर दिए। अब इसके आगे जो यहाँ पर वेट होगा तो यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, इसे ऐड करना है। ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, फिर भी बच्चों ये कोरोसिव नेचर का हो सकता है, क्योंकि ये प्योर है। तो एक ग्लव्स को हम यहाँ पे वेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हैंड्स को कोई नुकसान न पहुंचाए, हमने यहाँ पे ग्लव्स ला कर रखा है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे ग्लव्स पहन लिया है। अब मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड को यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड यहाँ पे कितना ऐड करना है बच्चों हम लोगों को? 120 ग्राम ऐड करना है। ठीक है ना, यहाँ पे ये 120 ग्राम ऐड करने का, यानी कि 2 मोल एसिटिक एसिड ऐड करने का कोशिश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हालांकि ये तो कोनिकल फ्लास्क ऐड करना चाहिए, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स 120 ग्राम हमने ऐड करने की कोशिश किया, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो ये 2 मोल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं है। तो अब इसे हम ढक्कन को बंद कर देते हैं। तो अभी जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है बच्चों, ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ है एसिटिक एसिड का। तो हम लोगों को बफर सॉल्यूशन तैयार करना है, और हम लोग एसिडिक बफर सॉल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं। तो कैसे तैयार होगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन? वीक एसिड एंड इट साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वीक एसिड तो हमने मिला दिया, लेकिन साल्ट कहाँ से आएगा इसमें? तो साल्ट लाने के लिए इसमें आप स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस मेरे पास कौन सा है? देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
ये क्रिस्टल फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। इसका जो फार्मूला वेट है कितना है 40 है, यानी इसका 1 मोल अगर मिलाएंगे तो 40 ग्राम मिलाएंगे। अब हमने यहाँ पर एसिटिक एसिड अप्रॉक्स 2 मोल मिला दिया है, ठीक है। अगर 1 मोल अगर हम NaOH मिलाते हैं तो 1 मोल NaOH क्या करेगा, 1 मोल एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और साल्ट बना देगा वहाँ पर। और 1 क्योंकि यहाँ 2 मोल एसिटिक एसिड है और 1 मोल ही रिएक्ट करेगा तो 1 मोल एसिटिक एसिड बचा रहेगा और 1 मोल सोडियम स्टेट साल्ट भी बन जाएगा, यानी बफर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम 0 कर दे रहे हैं ताकि इसके आगे का वजन ये मेजर करेगा, ठीक है। ये 1 मोल अप्रॉक्स मिलाना है, यानी 40 ग्राम मिलाना है हम लोग को, ठीक है ना। ऐसे बफर सॉल्यूशन में जैसा हम लोग जानते हैं कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होता है, जब 1:1 रेशियो हो बफर कंपोनेंट का, तो वही हम करने का कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट बफर हमारा बने, ठीक है ना। और तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्लोली अब यहाँ पे रिएक्शन होगा बच्चों। इसमें एक बात बता दे रहे हैं, जैसे देख लीजिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है ना। देखिए सभी लोग देखिए, ठीक है। अब तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे 1 मोल मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात इसमें मिलाने से पहले, इसको ऐड करने से पहले एक बात बता दे रहे हैं कि एसिड और बेस का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं हम लोग, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, और हम लोग देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कितना है, -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट, या किलो कैलोरी में -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये अप्रॉक्स वैल्यू आता है। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा स्लाइट वैल्यू एसिड टू एसिड डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट ही होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों यहाँ पर ये है कि अगर एसिड या बेस में अगर कोई वीक होता है तो उस एसिड या बेस को डिसोसिएट करने के लिए उसको डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए उतना एनर्जी रिलीज नहीं होगा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, बट एनर्जी रिलीज यहाँ पर होगा, जैसा कि हम देखेंगे। और वो जो एनर्जी रिलीज होगा तो ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, जिसके कारण टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है, और ये सॉल्यूशन हमारा वार्म हो जाएगा, देखिए। और वार्म सॉल्यूशन हो जाएगा तो वार्म सॉल्यूशन के कारण उसका वेपर भी निकलना शुरू होगा, जो बचे हुए एसिटिक एसिड होंगे। तो हम लोग को उस वेपर के कॉन्टेक्ट में नहीं आना है, दूर रहना है थोड़ा सा। चलिए तो मिला रहे हैं हम यहाँ पे 40 ग्राम मिलाना है ना। चलिए अब यहाँ से दूर हो जा रहे हैं हम और स्लाइटली इसको हम ऐड कर रहे हैं, देखिएगा। क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन वायलेंट नेचर का होता है, vigorous होता है, तो ये रिएक्शन शुरू कर देगा तुरंत। एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, ये रिएक्शन शुरू कर चुका है, दिखाएंगे यहाँ पर ला करके। देखिए एक तरह से ये खोलना शुरू कर दिया है, तो उससे वेपर निकलेगा। जैकेट दिखो, पूरा पूरा दिखो। तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होगा? नहीं ना। तो नॉर्मल बुक में, नॉर्मल कॉपी पे पढ़ने पे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ही मिला रहे हैं, नहीं तो ओवरफ्लो ना हो जाए। और ये सॉल्यूशन पूरा हीट हो चुका है अभी, इसका भी टेम्परेचर भी मेजर करके तुमको दिखला देंगे कि कितना हो जाएगा। ये थोड़ा सा और मिलाएंगे तो इसका काम हो जाएगा। 40 ग्राम अप्रॉक्स मिलाना है ना। हो गया, चलो। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसके कांटेक्ट में मत आना। देखो ये जो वेपर निकल रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन हीट हो चुका है, तो बचे हुए जो एसिटिक एसिड हैं उनका ये वेपर निकल रहा है। अब बच्चों इसका टेम्परेचर क्या लग रहा है? रूम टेम्परेचर होगा क्या? रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जरा इसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। 38 पे पहुंच चुका है, 49, 59, 68 और करीब अगर देखो 81 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, मतलब पूरा हीट हो चुका है ये सॉल्यूशन। तुम लोगों को क्या लग रहा है ये हीट क्यों हुआ होगा? 94 पे पहुंच गया, क्योंकि वो तो बॉयल कर रहा था, तो 100 से ऊपर ही होगा। 100 से ऊपर पहुंच चुका है, बढ़ते जा रहा है सर। हाँ, तो ये हीट हो चुका है सॉल्यूशन ना। तो हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर राइज पूरा हो चुका है,
ये बीकर को छू करके भी देखेंगे तो पूरा गर्म है ये, ठीक है ना। ऐसा उम्मीद था तुम लोगों का कैसा होगा। सोचो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहा होता तो क्या होता। बेस तो हमारा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग रहा होता तो इतना शायद वायलेंट हो चुका होता कि वो स्प्लैश भी कर जाता, ठीक है। तो खैर ये अब बफर सॉल्यूशन तैयार हो चुका है या नहीं, तुम लोगों को लग रहा है क्या? ये जो सॉल्यूशन है क्या ये बफर बन चुका है? इसमें क्या क्या होगा अभी? सोडियम स्टेट होगा और जो बचा हुआ जो एक्सेस एसिटिक एसिड हम लोग मिलाए थे, हम लोग जानबूझ करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का कम मोल मिलाए हैं और एसिटिक एसिड का ज़्यादा मोल लिए हैं, तो भी एक बफर सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। देखना बच्चों, अब ये हमारे पास जो हम पहले से रखे थे ये हमारा प्योर वाटर है। हालांकि 100% प्योर नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा अल्कलिनिटी होगा, टैप वाटर हमने लिया है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसका पीएच हम लोग देखेंगे, फिर इसका पीएच देखेंगे, और यहाँ पे हम एक यहाँ पे टैप वाटर रखे हैं ताकि जो पीएच मीटर को हम किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो फिर उसको इसमें धो लेंगे, ठीक है, तो दिखाना है। और यहाँ बच्चों मैंने एक नींबू का टुकड़ा रखा है, नींबू बहुत महंगा हो गया आज, ठीक है। तो इसको ड्रॉप करके, क्योंकि ये तो एसिड है, तो बफर सॉल्यूशन में क्या है कि थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालने पे ही वो पीएच चेंज को रजिस्ट करेगा, बहुत ज़्यादा एसिड बेस डालने से वो रजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये नींबू का जो ड्रॉप होगा, ये जो लेमन ड्रॉप होगा, ये नॉर्मल टैप वाटर में डाल करके देखेंगे जो नॉर्मल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, और बफर सॉल्यूशन में डाल के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम पीएच मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे देखना है। इसमें और थोड़ा सा हम ये मिला देते हैं और पानी, इसको ऑन कर दिए हैं और दिखाना कितना पीएच है। 6.39 का 6.4 है, 5 है, कोई स्टेबल हो जाएगा। 6.5 के आसपास आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर 25 नहीं है हमारा। टेम्परेचर 25 रहता तो वो 7 के अप्रॉक्स ही आता, ठीक है। अब तुम में से एक बच्चे आओ और थोड़ा सा इसमें से नींबू को कट करो। बहुत छोटा ही काटिए तुम, तो थोड़ा सा काटो उसको। हाँ, कौन सा इससे फिर चाय पीने वाला है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए आया है ना। चलो अब तुम दिखाओगे यहाँ पे, पहले पीएच कितना आया था? 6.5 के आसपास आया था। अब हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं और तुम इसमें नींबू का ड्रॉप को मिलाओगे, मिलाना और देखना पीएच आता। मिलाओ, पूरा मिलाओ, पूरा मिलाओ, मिलाओ। और पीएच कहाँ पे जाता है तो देखो, इसको मिक्स कर दे रहे हैं थोड़ा सा हम, दो। पीएच कहाँ चला गया अचानक से? 4 के आसपास चला गया, बल्कि 4 से भी नीचे जा रहा है वो। 3.8 मतलब कहाँ पे पीएच, जहाँ पे 6.6 के आसपास था, वो पीएच अचानक से, जबकि नींबू में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, साइट्रिक एसिड है जो कि वीक एसिड और बहुत कम मात्रा में मिलाए हैं, तो देख लो ये पीएच कहाँ पे चला गया है? 3.8 के आसपास चला गया। मतलब ड्रास्टिक चेंज है या नहीं पीएच में? 6.6 या 7 के आसपास से पीएच घट करके अचानक से 3 पॉइंट कहाँ पे आ चुका है? 3.8 पे आ चुका है। चलो इसको अब हम वाटर में इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं, इसलिए क्लीन कर रहे हैं कि फिर इसका असर वहाँ ना दिखे। सॉल्यूशन और है जिसमें कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस मिला कर देखते हैं कि पीएच में क्या चेंज आता है। जैसे कि हम लोग नींबू मिला करके टैप वाटर में देखे तो पीएच को ड्रेस्टिकली डाउन किया, तो ये NaOH का फ्लेक्स है, ये बहुत ही कम अमाउंट में है, ठीक है। ये मेरे ख्याल से 0.1 या 2 ग्राम होगा। इसको ऐड करके देखते हैं कि पीएच ड्रेस्टिकली कहाँ जाता है। दिखाइए यहाँ पे कितना है। ये पीएच अभी पहले से 7.18 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 7.18 के आसपास आ रहा है। एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ा सा हम बेस मिलाते हैं। क्या लगता है पीएच कितना ऊपर जाएगा? बहुत, ठीक है, क्योंकि अगर ये नॉर्मल सॉल्यूशन है तो ड्रेस्टिकली अब जाना चाहिए पीएच। इसको ऐड कर दें, देख रहे हो 12 के आसपास चला गया। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम नॉर्मल सॉल्यूशन में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पीएच का चेंज हो जा रहा है। लेकिन अब हम देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन में अगर हम बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि उसमें अगर हम स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिलाते हैं तो क्या सच में इतना ज़्यादा पीएच चेंज हो पाता है क्या? तो आइए देखते हैं। तो बच्चों एसिटिक एसिड का पीके वैल्यू क्या होता है? 4.74 अप्रॉक्स 4.7 लेते हैं। तो अगर दोनों इक्वल अमाउंट पर रहेगा तो 4.7 आएगा, और अगर एग्जैक्ट इक्वल अमाउंट में नहीं रहेगा तो थोड़ा सा उससे आगे पीछे कुछ आएगा। तुम जानते हो कि पीएच का रेंज क्या होता है? पीके -1 टू लेकर के पीके +1 तक होता है। तो अगर 4.7 है वहाँ पर उसका पीके वैल्यू है तो 3.7 से लेकर के 5.7 तक आएगा, है ना। अब इस बफर सॉल्यूशन का हम पीएच देखेंगे। अभी स्टेबल हो रहा है, स्टेबल होगा, स्टेबल होगा अभी, जो भी है अभी डाउन जा रहा है अभी।
मिक्स कर देना अच्छे से। देखो कहाँ पे जा रहा है, नीचे ही जा रहा है अभी, जा ही हाँ अभी रहा है 4.7 के आसपास ही रहेगा वो। 4.7 सब बंद हो गया। बंद हो गया, कोई बात नहीं, वो बैटरी पे चलता है ना। तो ये 4.9 या 4.8 के आसपास आ रहा है, ठीक है सर वो जाते जा रहे हैं नीचे। हाँ नीचे जा रहा है अभी, वो थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा। 4.8 पे स्टेबल हो चुका है, 4.8 के आसपास, वही 4.7 4.74 के आसपास उसको आना चाहिए, क्योंकि जाने का कोशिश भी कर रहा है। 4.8 पे गया वो, उससे नीचे नहीं जा रहा है। 4.8 पे चला गया, मतलब 4.74 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रेशियो एकदम इक्वल नहीं है हमारा, 4.78 इक्वल नहीं है, आ गया 4.7877 तो पहुंच वही गया है। है। तो चलो ठीक है, अपने रेंज में आ गया है वो। अब चलो Yes, इसमें sir. नींबू का एक ड्रॉप जरा सा डालकर, फ्रेश वाली नींबू का, देखो क्या होता है। वो आ गया 4.7 के रेंज में आ गया है। चलो मिक्स करो मिक्स करो मिक्स करो मिक्स करो, चलो नींबू डाल दिए। अब देखते हैं कि क्या इसका पीएच ड्रास्टिकली 4.7 से बहुत नीचे आता है क्या, नहीं आ रहा, वहीं पे 4.74 आ गया, 4.7, मतलब बहुत स्लाइट चेंज हो रहा है। बढ़ गया वापस, बात समझ रहे 75 हो गया। और जरा सा नींबू मिलाओ, देखो जरा सा, नींबू महंगा है लेकिन मिलाओ, क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी किया जा सकता है। मिलाओ, पूरा ये तो चाय ही बना दिए तुम जी। चलो, तो ये क्योंकि बफर सॉल्यूशन है, तो देखो ये 4.7 के आसपास ही पीएच कांस्टेंट रह रहा है इसका, देख रहे हो। यस सर 76। तो ये तुम देख रहे हो कि ये कांस्टेंट, अप्रॉक्स कांस्टेंट पीएच करने का ये पूरा कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो ना। तो ये बफर सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा बेस मिला कर देखते हैं, ठीक है। ये NaOH का जरा सा ये निकालना, ये NaOH का डबल, ये और ये लो, इसमें थोड़ा सा बेस मिला कर देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड बेस मिलाओगे तो फिर वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। देखते हैं, नहीं होता है भाई, हाथ से उठाया। थोड़ा सा मिलाना, ठीक है, मिलाओ जी। बहुत ज़्यादा मिला दिए तुम तो। बेस मिलाने से पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा इसको मिक्स भी कर दे रहे हैं। रुक जाओ, इससे रिएक्शन शुरू होगा, जो बचा हुआ एसिटिक एसिड है ये रिएक्शन करेगा। देखो जब एसिड मिलाते हैं तो क्या करता है, उसमें जो एसिटेट आयन है, कंजुगेट बेस है एसिटिक एसिड का, तो एसिड मिलाएंगे तो कंजुगेट बेस उसको रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देगा, और अगर हम बेस मिलाएंगे तो एसिटिक एसिड जो बचा हुआ है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तो देखते हैं, पीएच थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अभी भी 4.84 के आसपास अटका हुआ है, देख रहे हो। तो हम लोग क्या पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट में कि नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाते हैं तो स्मॉल अमाउंट मिलाने से भी ड्रास्टिक पीएच का चेंज आता है। साइट्रिक एसिड हमारा लेमन में था, बस थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप मिलाए थे, तो उससे हमारा पीएच कितना 6.6 के आसपास था, हमारा टैप वाटर का जो पीएच था, ठीक है। और वो अचानक से घट करके 3 पॉइंट समथिंग पे आ गया था, मतलब अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि पीएच में 3 का चेंज आया था। लेकिन यही बफर सॉल्यूशन में वही साइट्रिक एसिड हम मिला रहे हैं, वही लेमन जूस हम मिला रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पीएच हमारा बहुत ही कम डाउन हो जा रहा है। या स्ट्रॉन्ग बेस NaOH मिला रहे हैं तो थोड़ा सा अप हो रहा है। बात समझ गए बच्चों। तो आप लोगों ने जो थ्योरी में पढ़ा था, आज आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकल में देखा, कैसा लगा आप लोगों को। हम लोगों के बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो भी एक बफर सॉल्यूशन है, आप लोगों को मालूम है। उसमें H2CO3 प्लस HCO3 माइनस रहता है, ठीक है ना। और वो हमारे ब्लड का पीएच कितना है, 7.4 है, तो वो मेंटेन ही रहता है अप्रॉक्स। अगर ब्लड का पीएच 7.4 से ड्रास्टिकली डाउन हो जाए या ड्रास्टिकली अप हो जाए तो इंसान का मौत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए नेचर ने ऐसा बनाया है कि बफर सॉल्यूशन ही हमारे ब्लड में फ्लो करते रहता है। बात समझ गए। तो कैसा लगा आप लोगों का एक्सपेरिमेंट? थैंक यू।